लोग सम्राट अशोक परिवार के आजीवन मेंबर हैं और हम लोग सम्राट अशोक महान जी को मैंने फॉलोवर हैं और उनका हर साल हम लोग जन्मोत्सव के अवसर पर कभी बापू सभागार में, आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में हो रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में पाटलिपुत्र की धरती पर सम्राट अशोक महान जी के जन्म हर्षोल्लास सर, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि सम्राट अशोक के विचारों को जनमानस के हृदय पटल पर उनको छाप को छोड़ा जाए और उनके जो कार्यों हैं वो कार्यों को अब जो इतिहास के पन्नों में था अब मानव मानस के पटल पर जाए और आने वाले नए नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी लोग को उनके विचारों को अवगत करावें और उनके संस्कार को भी परिवार में लाया जाए, इसलिए यहाँ बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से और अगल बगल के देश से काफी संख्या में बुद्धिजीवी वक्ता लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी होंगे और हम समझते हैं कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो अद्वितीय होगा और ये पूरे भारत में ये अपना संदेश देगा कि सम्राट अशोक क्लब का बिहार जो इकाई है काफी मने सक्रिय है, ऊर्जावान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव, कस्बा, पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सम्राट अशोक की नीति को काफी प्रचार प्रसार किया जाएगा। अपना परिचय सर? मेरा नाम राम किशोर वर्मा, मेरा घर अरवल में हुआ और हम जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष हुए, विसूत्री के हम सदस्य हुए और हम लोग सम्राट अशोक क्लब के आजीवन मेंबर हुए। थैंक यू सर। सर की जयंती मनाई जा रही है और हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक महान तथागत बुद्ध के धम्म को पूरे विश्व में शांति, कल्याण, करुणा के लिए अपने पुत्र तक को विदेशों में भेजा और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया बौद्ध भिक्षु के एथी पर कि असली विजय जो है शस्त्र से विजय नहीं होती है, धम्म से विजय होती है। किसी के दिलों को जीतना, उस पर राज करना, वही असली विजय होता है। सर, आज और उसी सम्राट अशोक की इस धरती पर जहां हम लोग खड़े हैं, यहीं से उन्हें पूरे दुनिया में राज किया, यहीं उनका जो है यहीं से शासन चलता था और यहीं पर तथागत बुद्ध के उस बिहार को जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए आज 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं और हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, युद्ध के मानने वाले नहीं हैं। तो मेरा निवेदन होगा सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी उस बौद्ध स्थल को, तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली को मुक्त कराएं और बौद्धों के हाथ में सौंपें। सर, आज 2000 जी यहाँ तो इस जगह पर जो कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सर, लोग कहाँ? सर, आज के दिन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे बिहार से हम लोग आए हैं और हमारे सम्राट अशोक महान का जो मूल उद्देश्य था, उनका नारा था जियो और जीने दो, है ना। और उनके राज में बाघ बकरी एक साथ पानी पीते थे और सोना का चिड़िया कहलाता था। उसी संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अशोक कुशवाहा। हम ऐसे कुशवाहा महासभा सारण के भी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सारण के भी अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और। हम यह कहना चाहेंगे कि यदि पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो हम लोगों को ऐतिहासिक पुरुषों का ध्यान रखना जरूरी है और यह भारत अगर पूरी दुनिया में इस भारत को जाना गया तो सम्राट अशोक के ही वजह से जाना गया। और आज सम्राट अशोक का जन्मदिन है और यह सम्राट अशोक का जन्मदिन तो हम सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व के तरफ पूरे देश को मनाना चाहिए। और यह सम्राट अशोक क्लब जब से बना है, सम्राट अशोक महान की जयंती लगातार मनाने का प्रयास कर रहा है और पुनः इस भारत को और पूरे विश्व को यह देशना देना चाहता है कि पुनः आप जो है इन पूर्वजों के मार्गों पर चल करके पुनः इस भारत को बेहतर